नमस्कार, वेलकम बैक। आज संडे मॉर्निंग का टाइम है, फ्री बैठे हुए हैं। सोचे कि आज एक स्टोरी आपसे शेयर करते हैं जो कि आपको होप यू ऑल विल लाइक इट। ये स्टोरी एक गांव के एक महाजन की है। वो गांव में रहता है, उसकी एक छोटी सी दुकान है। दुकान उसकी अच्छा नहीं चल रही है, तो ही वॉज वेरी सैड कि मेरी दुकान में सेल नहीं हो रही है, दुकान बंद होने के कगार पर है। तो ऐसे सोच रहा था। इतने में क्या होता है कि एक गुरुजी गांव में आते हैं। तो गुरुजी उनकी दुकान पे आते हैं, तो और वो गुरुजी के साथ में अपने दुख शेयर करता है कि गुरुजी मेरी दुकान नहीं चल रही है और मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने बोला है कि आप दुकान पे जो भी लोग सामान लेने के लिए आते हैं, आप उनसे ऐसा कीजिए कि उनको सामान बिल्कुल सही दीजिए, ना कम दीजिए ना ज़्यादा दीजिए, बिल्कुल ऑनेस्टली उसको की दीजिए ताकि वो लोग दोबारा तुम्हारी दुकान पे आएँ। तो ऐसे वो क्या करता है कि धीरे धीरे महाजन अपना जो भी दुकानदार होता है वो सामान बिल्कुल अच्छे से देने लगता है, अच्छा मेजरमेंट करता है, पैसा भी ज़्यादा नहीं लेता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ती है, बहुत खुश होता है, बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। और दुकानदार का काम इतना अच्छा चल रहा है कि उसने अपने सोने की तराजू खरीद लेता है। वो तो सोने की तराजू खरीद लेता है। तो ऐसे में कुछ दिनों के बाद में गुरुजी घूमते घूमते गाँव आते हैं और गुरुजी उनसे मिलते हैं। तो गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी देखो मेरी दुकान कितनी चल पड़ी है और देखो मेरा ये हमने सोने का तराजू भी ले लिया है। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि ऐसा कीजिए बेटा, तुम ऐसा करो कि ये सोने का तराजू जो है उसको नदी में जाके फेंक दो। तो वो दुकानदार सोचता है कि नदी में जाके फेंक दो, इतना महंगा मैंने तराजू लिया हुआ है। लेकिन वो सोचता है कि गुरुजी की वजह से तो हम इतना आगे बढ़े हैं, उन्होंने जो बातें मेरे को बताई थी मैंने उसमें उसी ढंग से काम किया है और हम आगे बढ़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करता है कि वो तराजू को नदी में फेंक देता है। तो नदी में फेंकने के बाद क्या होता है कि फिर दुकान पे आ जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि नदी के किनारे में कुछ पंडित लोग गांव के घूम रहे होते हैं। तो उनको नहाने का कुछ लगता है, गर्मी लग रही हो तो नहाने के लिए वो नदी में कूदते हैं। तो उनको वहाँ वो तराजू मिलती है। तो देखते हैं कि तो सोने की तराजू है। तो जब उन्होंने देखा कि सोने की तराजू हमारे गांव में कौन आदमी के पास हो सकती है, तो उन्होंने सोचा कि वो दुकानदार अच्छा काम कर रहा है, उसी की होगी। तो वो तराजू वापस करके उस दुकानदार को दे देते हैं। तो दुकानदार को जब वो मिलती है तो दुकानदार बड़ा ही खुश होता है, जहाँ अच्छा भी उसको लगता है, और वो फिर आगे अपना काम फिर से शुरू कर देता है। इस स्टोरी का निचोड़ यही है कि काम अगर हम ऑनेस्टली करते हैं तो इट ऑलवेज पेस, और कितनी मेहनत करेंगे कहीं ना कहीं से उसका फल हमारे को मिल ही जाता है। इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी, बी ऑनेस्ट टू द पीपल, और लोगों से अच्छी तरह मिलो, अच्छे से बात करो। थैंक यू एंड नमस्कार।